राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने गांव में जाता, लेकिन उसे इतना ही मिल पाता था कि 2 समय की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, आप रोज भिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार बड़ा होगा, तो हम कैसे अपना परिवार पालेंगे। अब आप वो करो जो मैं कहती हूँ। आप गंगा के किनारे जाना, वहाँ राम, सीता और लक्ष्मण मिलेंगे। जो मैं बोलूँ वो आप उनको बोलना। मैं रोज आपको 2 रोटी बनाकर दूंगी। जब आपको भूख लगे आप खा लेना। आपको जो बोलना है वो याद रखना। आप बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, शबरी के मीठे बैर खावे, दे परिक्रमा घर को आवे, सबका बेड़ा पार लगावे। जो 108 बार राम नाम बोले, उनको बैकुंठ वास मिले। यह आप बोलना। फिर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 2 रोटी बनाकर दे दी और ब्राह्मण से कहा कि आप इस कहावत को याद रखना, और जैसे ही वहाँ राम, सीता और लक्ष्मण मिले, आप सही सही बोलना। ब्राह्मण पूरे रास्ते याद करता रहता है, लेकिन जब वह गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो वह भूल गया और ब्राह्मण बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, शबरी के मीठे बैर खावे, दे परिक्रमा घर को आवे, सबका बेड़ा पार लगावे। जो 108 बार राम नाम बोले, उनको वैकुंठ वास मिले। तब भगवान राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, अब तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण बोला, इस ब्राह्मण का दिमाग खराब हो गया है, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है। तब राम ने कहा, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तब लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। हीरे मोती लेकर जब वह घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे लुटेरों ने लूट लिया। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? तब ब्राह्मण बोला, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। पत्नी बोली, कल आप जंगल के रास्ते से मत आना। ब्राह्मण बोला, ठीक है। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने फिर से 2 रोटी बनाकर दी और कहा, आप आज अच्छे से जाना और सही सही बोलना, और जंगल के रास्ते से मत आना। ब्राह्मण फिर वहां पहुंचा। ब्राह्मणी ने जो बोलने के लिए कहा था वो बोलना वो फिर भूल गया और वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, शबरी के मीठे बैर खावे, दे परिक्रमा घर को आवे, सबका बेड़ा पार लगावे। जो 108 बार राम नाम बोले, उनको बैकुंठ वास मिले। तब राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें ही बड़ा कहा है, तो तुम्हें आज भी इसे कुछ तो देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण बोला, भैया, इसकी मति खराब हो गई है, भला राम से बड़ा भी कोई हुआ है। लेकिन राम ने कहा कि तुम्हें इसे कुछ तो देना ही चाहिए। फिर लक्ष्मण ने उसे सोने के बिस्कुट दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उस दिन घर जाने का उसने रास्ता भी बदल लिया, लेकिन रास्ते में उसे फिर से लुटेरे मिले और लुटेरों ने उसे फिर लूट लिया। वह बहुत दुखी हुआ। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज क्या मिला? तब ब्राह्मण बोला, आज भी मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन आज भी लुटेरों ने लूट लिया। पत्नी बोली, आपने रास्ता क्यों नहीं बदला? तो पति बोला,
आज तो मैं गांव वाले रास्ते से आ रहा था, फिर भी लुटेरे मिल गए। ब्राह्मणी बोली, आप क्या बोलते थे? ब्राह्मण बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, शबरी के मीठे बैर खावे, दे परिक्रमा घर को आवे, सबका बेड़ा पार लगावे, जो 108 बार राम नाम बोले, उनको बैकुंठ वास मिले। तब ब्राह्मणी बोली, हे भगवान, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने आपको क्या सिखाया था? भला राम से बड़ा भी कोई हुआ है? उस रात ब्राह्मणी पूरी रात ब्राह्मण को वह कहावत बोलना सिखाती रही और ब्राह्मण बार बार रात भर उसे बोलकर याद करता रहा। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणी ने फिर से उसे 2 रोटी बना कर के दी। तो ब्राह्मणी बोली कि आज आप सही सही बोलना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भगवान, आज मैं सही सही बोलूँगा। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे पहुंचा और फिर ब्राह्मण सही सही बोला। वह बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, शबरी के मीठे बैर खावे, दे परिक्रमा घर को आवे, सबका बेड़ा पार लगावे, जो 108 बार राम नाम बोले, उनको बैकुंठ वास मिले। तब लक्ष्मण बोला कि आज इस ब्राह्मण को अक्ल आ गई है, आज इसने बिल्कुल सही बोला है। तब उसने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, तुम रोज जो बोलते थे वो गलत बोलते थे, आज तुमने बिल्कुल सही बोला है। तब लक्ष्मण बोले, भैया आज तो इसने बिल्कुल सही बोला है, आज तो आपको इसे कुछ देना चाहिए। तब भगवान राम बोले, मेरे पास भला क्या है, यह गंगा तट का निर्मल पानी व यह गंगा तट की मिट्टी है। तब भगवान राम ने उसे 1 लोटा गंगा जल व एक कपड़े में गंगा तट से 4 मुट्ठी मिट्टी की डाली और उसे दे दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते ब्राह्मणी को कोसता रहा, ब्राह्मणी ने मुझे गलत सीख दी है। तभी रास्ते में उसे फिर से लुटेरे मिले। ब्राह्मण के पास पानी का लोटा और मिट्टी देखी तो लुटेरों ने उसे छोड़ दिया। ब्राह्मण पानी और मिट्टी लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए? तब ब्राह्मण बोला, 1 लोटा गंगा जल व 4 मुट्ठी मिट्टी की लाया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, रोज तो आप खाली हाथ ही आ रहे थे, कुछ तो घर लाए। तब ब्राह्मणी ने उस गंगा जल व मिट्टी को तुलसी क्यारे में डाल दिया और दोनों ब्राह्मण पति पत्नी सो गए। सुबह जब वह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी तुलसी क्यारे में हीरे मोती जगमग कर रहे थे और उनकी झोपड़ी एक सुंदर मकान में बदल गई और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तो हे भगवान, जैसे आप उस ब्राह्मण पति पत्नी के ऊपर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको एक पवित्र पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये पौराणिक पवित्र कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।